हाय स्टूडेंट। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड में साइंस वन का चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है पेपर में। तो एक ही वीडियो में सारे के सारे पीवाई के कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, द कार्बन कंपाउंड इज यूज इन डेली लाइफ। देखिए ये आया है मार्च 2019 में। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं? एडिबल ऑयल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर है आपका एडिबल ऑयल। याद रखिएगा, एडिबल ऑयल। सेकंड का देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथोनोइक एसिड का क्या है? ये दिसंबर 2020 में आया था। तो सही आंसर इसका है 17 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज द वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपाउंड ऑफ एलपीजी। तो देखिए इसमें ऑप्शन है इथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है और इथीन है। तो सही आंसर आपका है प्रोपेन। तो ये आपके 3 एमसीक्यू हैं। इसके आगे देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। आपको अल्कोहल के जो फैमिली है उसका होमोलोगस सीरीज, जो भी फर्स्ट फोर, हाँ स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर मीन्स एक कार्बन वाले पहले, एक फिर 2 कार्बन वाले, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, और साथ में किसके साथ अटैच यहाँ होना चाहिए? OH। सब में क्या अटैच होना चाहिए? OH। ऐसे आपको 4 नेम आपको लिखने हैं। तो अगर एक कार्बन है उसके साथ अगर OH ग्रुप है तो हम उसे बोलते हैं मीथेनॉल। क्या बोलते हैं आप? मीथेनॉल। और अगर 2 कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे इथेनॉल, और 3 है तो हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल। तो ये हमारे 4 स्टार्टिंग के होमोलोगस सीरीज किसके? अल्कोहल के। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इसमें फर्स्ट है, कॉमन नेम अगर आपका इथाइलिन है इस कंपाउंड का तो आपको आईयूपीसी नेम बताना है। तो देखिए कार्बन कितने हैं? 2, और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब कौन सा ग्रुप आएगा आपका? इन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? इन। और 2 कार्बन है तो अल के न, मतलब कौन सी फैमिली का है ये? अल्केन फैमिली का। और 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्केन की फैमिली है तो ईथेन। क्या आएगा? ई थे न। तो ए एन ई हटा दो आप, उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका? ई एन ई। तो इसके साथ के अटैच कर लो, आपका बन जाएगा इथीन। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा आपका? ये इथीन। सेम यहाँ पे CH3COH इथेनॉइक एसिड है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? तो याद रखिएगा इसका जो कॉमन नेम होता है वो है एसिटिक एसिड। ये है मेरे लिए एसिटिक एसिड। ठीक है। थर्ड है आपके पास मिथाइल। ये आई मत रखिएगा, फिर से यहाँ लिख दे रहा हूं मैं स्पेलिंग प्रॉपर, एसिटिक एसिड। थर्ड में देखिए मिथाइल अल्कोहल है तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3। एक कार्बन तो मीथेन हो जाता है, जब OH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। तो ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है मिथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में CH4 एक कार्बन। तो ये तो आपको मालूम है कि जब दूसरे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास CH2 बढ़ता है। तो एक कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन। और यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए? 6। ऐसा हमेशा बढ़ता जाएगा CH2 करके, ये भी CH2 करके बढ़ेगा। फिर वापस आगे बढ़ेंगे तो इसमें CH2 फैमिली ऐड होते जाएगी। तो 3 और 1 4, 8 एंड 2 10। तो ये 2 आंसर हैं इसके।
आइए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय विनीगर एंड गैसोल। तो पहले हम देखेंगे विनीगर का। चलो विनीगर के बारे में देखते हैं क्या है। जो विनीगर है, विनीगर इज द टाइप ऑफ लिक्विड विच consists of acetic acid. It is basically produced by the process of fermentation of ethanol to to ethanoic acid in the presence of bacteria। ये हो गया आपका विनीगर। ठीक है, आप चाहे तो इतना लिखेंगे तो भी चलेगा स्टार्टिंग का। अभी बनता कैसे है देखिए। मैंने लिया CH3CH2OH, ये मेरा है इथेनॉल। इस इथेनॉल में मैंने ऑक्सीजन पास किया। ठीक है, जब मैं इसके अंदर ऑक्सीजन पास करूंगा तो ये बन जाएगा CH3COOH और पानी निकल जाएगा। इस तरीके से क्या बनेगा आपका, ये एसिटिक एसिड बनेगा। अब दूसरा क्या है देखिए। दूसरा टॉपिक है आपका, अभी तो इसका सॉरी यूजेस निकालना है। पहले यूजेस निकाल लेते हैं फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पहले यूजेस क्या है देखते हैं। यूजेस में तो फर्स्ट यूजेस क्या है आपका, कि हम लोग इससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द फूड, फूड बना सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पिकलिंग। और तीसरा फॉल्क मेडिसिन मटेरियल। ये तीन चीज हम कर सकते हैं यूजेस के अंदर में। आप कोई भी दो लिखोगे तो चलेगा। अब इसमें का दूसरा टॉपिक क्या है देखिए। गैसोल, गैसेहोल। अब इसमें क्या है देखो, जो आपका गैसोहोल है, गैसोहोल इज द मिक्सर ऑफ 90 परसेंटेज गैसोलाइन एंड 10 परसेंटेज ऑफ अनहाइड्रस अल्कोहल। याद रखिएगा इस ये कैसे बनता है। इसमें 90% गैसोलाइन होता है और 10% अनहाइड्रस अल्कोहल होता है। ठीक है, इट इज कॉमनली known as alternative फ्यूल। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग फ्यूल के लिए भी कर सकते हैं। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट, इसका पहला यूज है आपका पेट्रोलियम।
एक मिनट, पहला यूज है आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री, दूसरा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये दो जगह इसका यूज होता है, एक तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सिक्स देखिए, अल्कीन के लिए देखो डबल बॉन्ड है, तो अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये इजी है काफी। नेक्स्ट, देखिए सेवन का क्वेश्चन क्या है, और ये आया है मार्च 2020 में। पहले तो आपको लिखना है कि हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए डिफिनीशन क्या है हाइड्रोकार्बन का, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा, नेम द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आता है अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। नेम द टू कार्बन कंपाउंड यूज इन द डे टू डे लाइफ। तो ये पहला लिख लीजिएगा मीथेन, ठीक है, और दूसरा लिख लीजिएगा ब्यूटेन। ये दो चीजें आपकी लगती हैं डेली टू डेली लाइफ के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3H8 मतलब प्रोपेन का। तो क्या करोगे आप, पहले 3 कार्बन बना लो ऐसे, और इन्हीं को पूरी तरीके से हाइड्रोजन से पैक कर दो। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइए नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये आया है दिसंबर 2020 में। तो आपको मीथेन का क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन। मीथेन मतलब CH4, तो C, ठीक है। आपका C के कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, आप उसको लिख लीजिए। फिर हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन का एक, यहाँ पे हाइड्रोजन उसका एक, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हो गया आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगला देखते हैं। होमोलोगस सीरीज आपको पता लगाना है, तो इसका क्या होगा देखिए, इसका डिफिनीशन, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल properties in which members differ from another by an additional
CH2 group is called होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये है होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट आपको आईयूपीसी नेम लिखना है। फर्स्ट का आईयूपीसी नेम क्या है? CH3CH2COOH आईयूपीसी नेम। तो कितने कार्बन है, पहले कार्बन पता लगा लीजिए। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलेंगे? इसे प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन। प्लस अब ये कौन सा? COOH ग्रुप है, मतलब ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? इसको हटा दीजिए, इसको हटाना है, ई को हटाना है, और फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। प्रोपोनोइक एसिड, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। ये फर्स्ट वाले का फिर से रिपीट कर रहे हैं। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन, तो प्रोपेन। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो है मेरे लिए एसिड, मतलब ओइक एसिड। अब इसमें जब दोनों को ऐड करोगे तो इसको ई को हटा दो, तो प्रोपेन और ओइक क्या हो गया? प्रोपेनोइक। और पीछे क्या है? एसिड। ऐसे दूसरा देखो, पहले तो कार्बन काउंट कर लिया करो, कितने कार्बन हैं? 3 है, तो ये प्रोपेन फिर से हो गया प्रोपेन। प्लस अब इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल है। कौन सा है? अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम लोग बताते हैं इसे ओल पढ़ेंगे जब हम लोग कंबाइन करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज नंबरिंग करो तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ 1 2 और 3। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो अब मैं जब इसको ऐड करूंगा इसके साथ, हाँ इसके साथ नहीं, तो ई हटेगा, तो क्या आ जाएगा? प्रो पे। अब यहाँ पे 2 नंबर पर अल्कोहल है, तो यहाँ लिखना है टू ऑल, जितने नंबर पे अल्कोहल है। पहले वाले में क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले पे नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब तीसरा आते हैं। तीसरा आपका 1 2 3 4। तो 4 मतलब आपके लिए क्या हो गया? यहाँ पे ब्यूटेन हो गया। 1 2 3 4। प्लस कौन सा? सीओ, मतलब ये हो गया आपके पास में कीटोन। कौन सा ग्रुप है ये? कीटोन। तो कीटोन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ओ एन ई। कीटोन के लिए ओ एन ई। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन प्लस ओ एन ई। तो इस ई को काट दो, क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन। क्या बन जाएगा ये? ब्यूटेनॉन। आइए अगला देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए इसमें क्या है? एक कार्बन था, तो एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन हो गए, इसका नाम क्या है? CH4। मोलिकुलर फॉर्मूला नाम है मीथेन। अब डबल बॉन्ड आपके पास है, तो क्या करोगे आप? ऐसे 2 कार्बन और इनके सभी के तरफ क्या आ जाएंगे? आपके लिए हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 और 2 कार्बन, तो C2H6 इसका आंसर है। अभी तीसरे वाले का आंसर देखिए क्या होगा। तीसरे वाले के लिए मैं बगल में कर दे रहा हूँ यहीं पे, तो सभी जगह पे क्या लगा दो? यहाँ पे हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हो गया C3H8, और नाम क्या इसका है? प्रोपेन। प्रोपेन। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो C4H कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ये हो गया आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट, राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये तो लिखे थे, नंबरिंग कर लो ना, 1 2 3। और कौन सा है? अल्कोहल है। और 3 मतलब प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
और ऐड क्या हो रहा है आपका OH, OH मतलब ऑयल, और कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको ऐड जब करेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम है। ये अगला देखते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले इसका फिर इसका, पहले इसका बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट। एक, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये आपस में बॉन्ड लग गए। फिर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन के लिए भी 2 बॉन्ड, यहाँ की हाइड्रोजन के लिए भी 2 बॉन्ड, इस तरफ के हाइड्रोजन के लिए भी 2, और नीचे वाले के लिए भी इस तरफ और यहाँ। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है यहाँ पे भी, और सेम नीचे की तरफ भी। तो ये हो गया सेकंड का। थर्ड में क्या है, डिफाइन द होमोलोगस, ये हमने तो पहले लिख लिया हुआ है, तो आगे से देख लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड वन, वन कौन है, इसका नाम है इथेन, और इसका नाम है इथीन, डबल बॉन्ड है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, तो मीथेन एन ग्रुप, इन ग्रुप, एन ग्रुप, एन ग्रुप, 3 एन ग्रुप है और एक इन ग्रुप है। ये है आपका इन ग्रुप मतलब अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है इसलिए अलग हो गया, और बाकी सब सेम है, मतलब कौन से ग्रुप में है ये सब, सैचुरेटेड, तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपका इथीन, आंसर क्या आ जाएगा इथीन। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इथाइलिन और डबल बॉन्ड है, इससे पहले हम लोग ने इथीन है, क्या है ये इथीन कर चुके हैं वाला हमने, और एसिटिलीन इथाइन मतलब कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड लगा करके हाइड्रोजन है। एस्टिक एसिड CH3COH, तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे आप बताइए, 2 कार्बन इथेन है, क्या है इथेन, और इसमें एसिड अटैच है मतलब ओइक एसिड अटैच है, तो क्या बन जाएगा मिला करके इथेनोइक एसिड। अब मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब CH3OH, ये है मिथेनॉल। फिफ्थ वाला CH3CO, प्रोपेन टू 1, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एसीटोन लिख सकते हो। अगर एक्सटोन नहीं लिखते हो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, डाई मिथाइल ईथर, ये भी लिख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, ये तो किया था आपने, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। प्रोपेन टू ऑल तीसरी बार आया पेपर में, यहाँ पे देखिए काम लगेगा 1 2 3 4 5, तो आपका क्लोरो कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पे है, और टोटल कितने कार्बन है 5, मतलब ये क्या है पेंटेन है, क्या है ये पेंटेन। तो क्या लिखोगे आप आंसर में, 2 क्लोरो पेंटेन, ये इसका आंसर है।